मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ जाओ, मैं आज आप लोगों को फेजर डायग्राम से रूबरू करवाता हूँ। ये फेजर डायग्राम आसान करता हूँ, फेजर डायग्राम के कंसेप्ट को पकड़ता हूँ। ये बहुत आसान है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, देखो ये फेजर डायग्राम जो होता है ना, बहुत आसान होता है। आसान ही तो करने के लिए आता है। अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट को आसान करने के लिए आता है। इसलिए मेरे साथ आओ और फेजर डायग्राम को सॉल्व करो, है ना। हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ूंगा। एलसीआर सर्किट में एलसी सर्किट को दिखाऊंगा, और तो और आरसी सर्किट भी देखूंगा, और तो और एलआर सर्किट भी देखूंगा, और एलसीआर सर्किट का सीरीज फॉर्म भी देखूंगा, और तो और इसका पैरेलल फॉर्म भी देखूंगा। इतना सारा हम टॉपिक डील करेंगे। इसमें एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस भी निकालूंगा, ईआरएमएस भी निकालूंगा, ग्राफ के साथ कौन किसके साथ लीड करेगा, करंट किसमें लीड करेगा, किसमें वोल्टेज लीड करेगा, रेजोनेंस फॉर्म कब क्रिएट होगा, मैं आज क्रिएट करके बताऊंगा, वो भी साधारण तरीका से। आ जाओ मेरे साथ, शुरुआत की ओर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और आपके साथ मिलके मुझे अच्छा लगता है। चलो करता हूं फेजर डायग्राम को शुरुआत। फेजर डायग्राम क्या है? ये जो है एसी सर्किट को साधारण करके हमें बताता है। मैथमेटिक्स हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है फेजर डायग्राम। इट इज ए हाइपोथेटिकल मैथमेटिक्स which defined very simple of complicated circuit, AC circuit। फेजर डायग्राम एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल टूल है जिससे हमें ये पता चलता है कि एसी सर्किट का जितना सारा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स रहता है वो सिंपल तरीका से डिफाइंड करके बताता है। कौन बताता है? एलसीआर सर्किट, है ना। इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, जब कभी भी फेजर डायग्राम को डील करेंगे ना, तो फेजर डायग्राम को जब कभी भी डील करोगे ना, तो इसके ऑल कंपोनेंट्स सभी कंपोनेंट्स, चाहे एक्स आर हो, चाहे एक्स एल हो, चाहे एक्स सी हो, चाहे भी आर हो, चाहे भी सी हो, चाहे भी एल हो, ये सभी कंपोनेंट जो होंगे एक वेक्टर फॉर्म होंगे। इसलिए वेक्टर का ऑपरेशन शो करेगा, वेक्टर का एडिशन शो करेगा। और वेक्टर का एडिशन में भैया दो या दो से अधिक चीजों को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट फॉर्म निकाला जाता है। तो रिजल्टेंट निकाला जाता है। रिजल्टेंट तो जब कभी भी वी आर और वी सी को देखोगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट के जैसा काम करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर को शो करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ बातें होगा आपको फेजर डायग्राम में। इसमें मुख्य दो बातें जो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, तुरंत सॉल्व करेगा। पहला बात आता है कि ये सारे बातों को जानेंगे कि ये सब है क्या। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। और ये जो पार्ट्स है इसे हम कहते हैं ERMS।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बट ये जो होता है सभी का एडिशन फॉर्म होता है, एडिशन फॉर्म होता है। इसका कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है भैया? पहले तो हमें कुछ एक्सिस को कंसीडर करना पड़ेगा। ये देखो आपका एक्सिस, इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। फेजर डायग्राम जब भी कभी भी देखा जाएगा, आप दिमाग में सेट रखिएगा कि इसे वेक्टर के नजर से देखना है, तभी आप फेजर डायग्राम को अच्छे तरीका से कर पाओगे। अच्छा, ये x की ओर कौन कौन रहेगा? तो x की ओर कौन कौन रहेगा तो मैं लिखते जाता हूं IRMS, IRMS। ये किधर रहेगा? अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस की ओर रहेगा। इधर रहेगा IRMS, तो IRMS इधर रहेगा, IRMS आपका इधर रहेगा, IRMS आपका इधर रहेगा। ये हो जाएगा IRMS। इसी तरह से इधर और कौन कौन रहेगा? तो इधर दो फैक्टर और रहेगा। पहला फैक्टर जो है, दो फैक्टर रहेगा आपका, कौन सा रहेगा? आर वाला फैक्टर रहेगा, एक्स आर इधर रहेगा और वी आर रहेगा। कौन कौन रहेगा? एक्स आर और वी आर, ये दोनों फैक्टर रहेगा। इधर रहेगा भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, किधर रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। हाँ, इसको आप याद भी कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से सारा डायग्राम बनेगा और इसी से सारा चीज कैलकुलेट किया जाएगा। आ जाओ, इधर कौन कौन रहेगा? तो इधर आपका रहेगा, कौन रहेगा इधर? इधर आपका रहेगा भी एल और एक्स एल। अब ये कौन कौन है? तो भी एल और एक्स एल, ये दोनों को हम कहेंगे किधर रहेगा? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर रहेगा। इधर कौन रहेगा? इधर रहेगा भी सी और एक्स सी, ये परमानेंटली इसी डायरेक्शन में, यही डायग्राम होता है। इसी फॉर्म से आप अच्छे तरीका से इम्पीडेंस निकाल सकते हो, इसलिए ये साधारण किया जाता है, एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिक्स के रूप में देखा जाता है। चलो, ये था। हाँ, एक बात हमने लिखा, भी सी और एक्स सी, ये दोनों क्या है? ये जो है आपका किधर रहेगा? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना पॉइंट्स अगर आप देख लिए तो आप फेजर डायग्राम को आसान से देख पाओगे। मैं थोड़ा स्लो बताया हूँ, इसका रीजन है कि यही टॉपिक आपको आगे साधारण करने वाला है। चलो कुछ आगे की ओर देखता हूँ। चलो देखें, हम एक सर्किट तैयार करते हैं जिसमें आपको इंडक्टर भी देखने को मिलेगा, कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा, इंडक्टर भी मिलेगा, कैपेसिटर भी मिलेगा और फिर रेसिस्टेंस भी मिलेगा। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कहते हैं एसी सर्किट का LCR सर्किट। ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये है आपका L, ये है C, ये है R, इसलिए इसका नाम है LCR सर्किट। क्या नाम है? LCR सर्किट। हमने अभी तुरंत बताया, क्या बताया भैया? इधर रहेगा आपका IRMS, IRMS, इधर रहेगा आपका XR, इधर रहेगा VR, इधर रहेगा X, ये हो गया आपका VL, XL, इधर रहेगा VC और XC। अब मान लेते हैं, हम देखते हैं इन तीनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर कहीं जा रहा है, कहीं भी एक जगह हम इन तीनों को रिजल्टेंट के रूप में देखते हैं। तो मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट इधर गया, इसका रिजल्टेंट जो, अगर पोटेंशियल को देखेंगे, इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल तो हो गया ERMS। ये क्या है?
ये रिजल्टेंट है। ये ERMS क्या है? ERMS जो होता है वो है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ VR, VR, VL एंड VC। इन तीनों का रिजल्टेंट EMF को हम कहते हैं ERMS। इसी तरह से अगर यही रिजल्टेंट अगर हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो ये कहलाता है जेड, इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कहते हैं जेड। इस जेड क्या है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्सों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। और इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल बना फाई, इसे कहते हैं फेज, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। इसे निकालना है तो आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दोनों है आपको एक, ये मान लो ERMS रिजल्टेंट जो है वो अगर इन दोनों के पक्ष में रहा तो ये पड़ जाएगा कमजोर, तो इस केस में यहाँ निकालोगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस। ये क्या होता है इसको हम कुछ ही देर में बातचीत करने वाले हैं, अभी थोड़ा देर वेट करो। अब देखो फेज डिफरेंस के बारे में बात करें। ये क्या है? एंगल है, ये एंगल है किसके बीच? IRMS एंड ERMS। ये है एंगल बिटवीन ERMS एंड IRMS। आप बने रहिए, कंसंट्रेट करके सीखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट का हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। इसको देखने के बाद और कोई देखने का जरूरत नहीं है और कहीं भी आपको समझने का जरूरत नहीं। आप खुद बाय खुद ही इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपको सोचने का जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छे हो, आज आप मेरे साथ जुड़े हो, निश्चित रूप से आपको समझना है, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हो। आजा, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, फिर से मैं बताता हूँ। ये रिजल्टेंट है, मैं पहले बताया कि ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में हम देख रहे हैं, इसलिए वेक्टर के रिजल्टेंट बात को मैं हमेशा लेके चलता हूँ, इसलिए इसको ERMS रिजल्टेंट है। ये है आपका इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस होता है इन सारों का कॉम्बिनेशन। जैसे किसका इम्पोर्टेंस हो सकता है? इम्पोर्टेंस हो सकता है इम्पोर्टेंस किसका हो सकता है? तो हो जाएगा XR हो जाएगा, XC हो जाएगा, XL हो जाएगा, यही सब इसका इम्पोर्टेंस हो जाएगा। चलो अब मैं बातचीत करूंगा अल्टरनेटिंग करंट का कुछ सर्किट के बारे में। पहला मैं बात करने वाला हूं, हाँ थोड़ा एक बात और मान लेते हैं, ये है आपका IRMS, ये है आपका XR और VR, ये है आपका XL और VL, ये है आपका XC और VC। मान लेते हैं कि मेरा रिजल्टेंट इन दोनों के पक्ष में रहा, ERMS और Z। इम्पीडेंस उधर की ओर गया तो इधर वाला जो है रिजल्टेंट कमजोर है, तो इसलिए इधर जो है वैल्यू निकलेगा, कैसा निकलेगा रिजल्टेंट, कैसा रिजल्टेंट इसका निकलेगा? तो इसमें से VL में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम VC को, और क्या करेंगे? अगर X के रूप में देखना चाहते हो तो XL में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम XC को, तो ये मेरा निकल जाएगा इस साइड का रिजल्टेंट निकल जाएगा। अगर हमें निकालना है ERMS,
तो ERMS निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ये तो भैया इस साइड परमानेंट है, ये तो भैया इस साइड परमानेंट है। ये टॉपिक पे मेरा भी आया है इतना, इस पॉइंट पे भी आया है इतना, ये तो परमानेंटली ठीक है। अब दो दो चीजों के बीच में एंगल कितना है? दो एक्सिस के बीच में एंगल 90 है, तो cos थीटा का वैल्यू होगा 0। और रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 है, दो एक्सिस के बीच एंगल 90 है। इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो केवल और केवल वी आर का स्क्वायर आएगा, प्लस ये जो पार्ट है यहाँ पर वो आएगा आपका वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये रहा आपका ERMS। अगर इसका R वैल्यू को कैलकुलेट करना है, अगर इसके R के वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मेरा क्या होगा? तो मेरा Z होगा अंडर रूट किसका होगा? XR का स्क्वायर। तो XR का स्क्वायर प्लस किसका सब्ट्रैक्शन होगा भैया? ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हो, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये किसका वैल्यू रहेगा? और ये IRMS और इम्पिडेंस का। चलो देखो देखो देखो, अब हम बातचीत करने वाले। हाँ 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 हाँ, थीटा हमने तो निकाला ही नहीं, थीटा तो हमने निकाला ही नहीं। कैसे निकलेगा ये थीटा? ये थीटा निकलेगा टेन थीटा से, टेन थीटा से। फेज, ये फेज है, इसे फेज कहते हैं। चलो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस आपका निकलेगा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टेन फाई निकालना है, हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है भैया? इतना है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं VL माइनस VC बाय, ये है आधार आपका कितना? VR। जितना भी कवर करते हैं उतना दूर तक हमको लेना होता है। इस तरह से और दूसरा तरीका भी हम टेन फाई का निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका, कैसा हो सकता है? जैसे कि x के फॉर्म में देखोगे तो XL माइनस XC बाय XR, ये हम निकाल सकते हैं फ्लक्स फाई। यहाँ तक था आपका बेसिक पार्ट्स। अब मैं कुछ सर्किट्स के बारे में बताऊंगा। तो कुछ ऐसा होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? देखो सबसे पहले इम्पीडेंस देखते हैं सबका। ये है आपका, इधर रहेगा IRMS, ये रहेगा XR, ये रहेगा VR, ये रहेगा XL, ये रहेगा VL, ये रहेगा XC, ये रहेगा VC। ठीक है। अगर आप देखो ये जो यहाँ जो हमने डाला था, ये क्या था? ERMS। अगर ये ERMS, ये फाई का वैल्यू अगर हम जीरो कर देते हैं, तो जीरो कर देंगे तो क्या पाएंगे? तो जीरो कर देंगे तो हम पाएंगे इधर आ जाएगा मेरा IRMS, सॉरी भी, हाँ ERMS, ये मेरा ERMS इधर आ जाएगा, ERMS इधर हो जाएगा। इसका मतलब फाई का वैल्यू जीरो, मतलब ERMS किधर चला गया? केवल VR रहा, केवल VR रहा। और IZ भी किधर आ गया? केवल और केवल Z तो सीधा सीधी XR के बराबर हो गया। और ERMS किसके बराबर हो गया? ERMS केवल और केवल VR के बराबर हो गया। अब देख सकते हो केवल R के बराबर हो रहा है, तो ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हुआ, रेसिस्टिव सर्किट हुआ, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हुआ, है ना। अगर हम इसको देखोगे तो इसमें फाई का वैल्यू जीरो हुआ। अब फाई का वैल्यू जीरो, cos थीटा कितना होगा? cos थीटा कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा ना। 1 होगा मतलब पावर लॉस जो होगा वो जीरो नहीं होगा, पावर लॉस जीरो नहीं होगा। ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। इसी तरह से ये जेड अगर इधर चला जाए, ये जेड अगर इधर चला जाए,
ये जेड अगर इधर चला जाए, ये जेड या ये ईआरएमएस इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा? तो होगा मेरा ऐसा कुछ, होगा मेरा ऐसा कुछ। ये इधर आ गया जेड, ये हो गया ई आर एम एस, ये हो गया आपका आई आर एम एस, इधर हो गया एक्स आर, इधर हो गया वी आर। ये तो किधर शिफ्ट हुआ है भैया? ये ई आर एम एस किधर शिफ्ट हुआ है? एल की ओर। किधर शिफ्ट हुआ है? एल की ओर। तो हो गया वी एल और एक्स एल। तो सीधा सीधी मैं क्या बात करूंगा कि वी एल और एक्स एल जो है, वी एल के बराबर कौन हो गया? ई आर एम एस। और जेड के बराबर कौन हो गया? एक्स एल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अब तो जानते हो यहाँ पर एक्स कार का वैल्यू आर होगा और यहाँ पर एक्स एल का वैल्यू होता है 1/ओमेगा c, है ना? अरे कल का क्लास में हमने बताया। आ जाओ, इस तरह से ये हम बातें डिस्कस करूंगा। ये एल पे डिपेंडेंट है यार एम एस, ये एल पे उसी ओर चला गया है ना, इसलिए ये प्योरली 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 इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट होगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक बात यहाँ भी सुन लो। इसमें क्या करना है? इसमें करंट और ईएमएफ का फेज दोनों एक ही ओर है, दोनों एक ही साथ चलेगा, एक ही साथ बढ़ेगा, एक ही साथ घटेगा। इसका मतलब हुआ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। यहां पर क्या देखोगे कि इंडक्टिव है तो केवल और केवल हमारा पोटेंशियल किधर जा रहा है? इंडक्टर की ओर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज लीड करेगा इसमें, वोल्टेज लीड्स द करेंट। और इसका फाई का वैल्यू कितना होगा? पाई/2 होगा। तो कितना? विथ पाई/2 फेज, पाई/2 फेज मैं चुटकियों में उड़ा दूंगा अगर आप मेरे साथ रहोगे तब। इसी तरह से अगर मैं देखता हूं एक सर्किट, और अगर ईआरएमएस मेरा शिफ्ट होता है, ये आईआरएमएस रहा, ये रहा इसका, इधर रहेगा आपका आर वी आर, इधर रहेगा एक्स आर, इधर रहेगा वी एल, इधर रहेगा एक्स एल। इधर अगर शिफ्ट हुआ एक्स सी की ओर शिफ्ट हो गया, वी सी की ओर अगर ई आर एम एस हमारा शिफ्ट हुआ, अगर ई आर एम एस इधर आया, इतना फेज इधर 90 डिग्री का एंगल बनाया, वहां भी 0 बनाया, 90 बनाया, अगर -90 में आया, -90 में आया, -90 में आया तो क्या होगा? तो होगा, किधर आया ईआरएमएस, ईआरएमएस और जेड मेरा किधर शिफ्ट हुआ? सी की ओर। इसलिए इसे हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं, कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। इसलिए हम इसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। आपको फील नहीं होने दूंगा कि ये कितना टफ है, ये बहुत साधारण है। अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो किधर जाएगा? इसका फेज फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? फाई का वैल्यू हो जाएगा पाई/2 -पाई/2, एक ही बात होता है। तो इसका मतलब पावर लॉस होगा क्या? हाँ, इसका पावर नहीं, हाँ पावर लॉस 0 होगा। पावर लॉस, पावर एवरेज का वैल्यू जो होता है, पावर एवरेज का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कॉस फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो ये प्योरली किधर है, कि प्योरली कैपेसिटिव है ना, प्योरली कैपेसिटिव है तो इसका मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज को, करंट लीड करेगा, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड करेगा वोल्टेज को। आया बात समझ में?
अब मैं एक छोटा सा पार्ट्स देखता हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपको उस जर्नी को तय कराऊंगा जिसके लिए आप मेरे यहाँ आए। चलो इसको हम करते हैं कंप्लीट। अब मैं डिस्कस करता हूँ एल आर सर्किट के बारे में। एल आर सर्किट पहला जर्नी शुरुआत है एल आर सर्किट, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। मैं जितना सारा भी सर्किट बताऊंगा वो सब के सब एसी सोर्स के लिए हैं, है ना। एल आर सर्किट बनाते हैं पहले हम। एल आर सर्किट कैसा होगा? एल आर सर्किट कुछ ऐसा होगा। ये रहा आपका एल आर सर्किट, ये है आपका एसी सोर्स, एसी सोर्स E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहा आपका एसी सोर्स। अब देखोगे इसे हम कहते हैं एल, इसे हम कहते हैं आर। इसी के रिएक्टेंस को देखोगे तो इसको एक्स एल भी कह सकते हैं, इसके रिएक्टेंस को देखोगे तो एक्स आर कह सकते हैं, है ना। अब हम देखो इसके अगर देखोगे कि इसमें कितना पोटेंशियल हुआ तो एक्स एल का वैल्यू होता है, एक्स एल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू